ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि की जय। भगवान विष्णु की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक महीने का महत्व, उसकी कथाएं और पूजा विधि। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए और इन कथाओं का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो देखें। पुराणों के अनुसार इसी माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए ही इस माह का नाम कार्तिक रखा गया। शरद पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का महीना लग जाएगा। सभी माह में कार्तिक माह को सर्वश्रेष्ठ माह माना गया है। यह माह पाप का नाश करते व्यक्ति के सभी संकट दूर कर देता है और धन सुख समृद्धि शांति एवं निरोग प्रदान करता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास आरोग्य प्रदान करने वाला, रोग विनाशक, सद्बुद्धि प्रदान करने वाला तथा माँ लक्ष्मी की साधना के लिए सर्वोत्तम है। इस माह में पवित्र नदी में स्नान करने का प्रचलन और महत्व रहा है। इस माह में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। मदन परिजात के अनुसार कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए। इस माह में दीप दान का बहुत ही महत्व है। नदी, तालाब आदि जगहों पर दीप दान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और जातक कर्ज से मुक्ति पा लेता है। इस माह में भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान होता है। तुलसी जी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही महत्व है। इस कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना जाता है। कार्तिक महीने में तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ का हवन का भी बहुत ही महत्व है। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, शंभूति, संतति, प्रीति, अनसुया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का अवश्य पूजन करना चाहिए। इस माह में दान का भी बहुत महत्व है। अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, वस्त्र दान और अन्य जो भी दान कर सकते हैं वो जरूर करें। दोस्तों, कार्तिक महीने में भगवान की शक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती है। पुराणों के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्नदान करने से पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर नामक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ। उस समय भगवान ने कहा कि अब से कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ मैं स्वयं जल में रहूंगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाले पर कुबेर की कृपा करेंगे। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेगा उसे यमलोक और स्वर्ग लोक नहीं, सीधा वैकुंठ लोक प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। कार्तिक मास के महात्म्य में बताया गया है कि एक गणिका थी। जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन वह एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महात्म्य बताया। गणिका हर दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तट पर दीप जलाकर भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट शरीर से उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ चली गई। कार्तिक माह की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मिणी की भी है। पद्य पुराण के अनुसार पुनर्जन्म में रुक्मिणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी।
वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी जी की पूजन करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में इनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। उनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बन गई। कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि वह पुनर्जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वह तुलसी जी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्नदान दीपदान करता है उस पर कुबेर महाराज की कृपा बनी रहती है। इस महीने का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई महीना नहीं है। इस पवित्र महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और अंत होता है कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली से। इस बीच करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सौभाग्य पंचमी, छठ, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव एकादशी, बैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के पश्चात उठते हैं। इस दिन के बाद से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस महीने में सुबह सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। तुलसी जी के पौधे के जड़ में जल चढ़ाएं। तुलसी जी के गमले पर स्वास्तिक बनाएं। उनके पौधे को आंवला के पास रखें। तुलसी के पौधे पर फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, चुनरी चढ़ाएं और भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप जलाएं। तुलसी जी के चारों ओर दीप दान करें। सुबह शाम तुलसी जी के पास दीपक जलाएं और विधिवत आरती करें। मान्यता है कि तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि अनुसार तुलसी पूजा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। यह माह धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। तो दोस्तों, कार्तिक मास की कथाएं, उसका महत्व और पूजन विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं कि कार्तिक मास की और कथा आप सुने तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी कोई और कथा डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप